में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक है बिनानी सीमेंट और एपिक्स अल्टिमा विद कलर स्टे। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर। नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल पर। इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल। उठाया भारी डिस्काउंट का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं टाटा मांद्रा और श्रीनाथ ज्वेलर्स बाय अजय गुप्ता। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके कानूनी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। चलिए तो अब इस सवाल जवाब के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर है हमारे DC पटेल साहब अहमदाबाद से। पटेल साहब पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार जी। साहब मैंने एक रीसेल में फ्लैट लिया है और अभी मेरे नाम पे करने के लिए जो अपना ओनर है मतलब जो डेवलपर है वो 50,000 रुपीज मांग रहा है और वो लोगों ने एक कमिटी वो सोसाइटी जैसा बनाया हुआ है और यही काम करते हैं वो खाली ओनरशिप चेंजिंग में पैसा कमाने का। अच्छा। और जो मेंटेनेंस है वो सब हम अपने खुद से पैसे से ही कर लेते हैं। जो अंदर हमारा जो ऑक्यूपेंट है 5-6 और वो तो कुछ करता ही नहीं है लेकिन ये नाम चेंज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। चलिए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल कि इस समस्या से निपटने के लिए आप क्या करेंगे विनय जी? ये कितना लीगल या इलीगल काम है और ये कैसे निपट सकते हैं इससे? पटेल साहब ऐसा है कि ज्यादातर हम देखते हैं कि बिल्डर जब सोसाइटी फॉर्म करने के पहले जब तक उसका कंट्रोल होता है ये आपके बिल्डिंग के अफेयर्स पर, तो ये नाम चेंज कराने के लिए वो ट्रांसफर चार्जेस के नाम पर काफी रकम जमा कर लेते हैं। आप 50,000 कह रहे हैं, वो एक काफी नॉमिनल अमाउंट है। हमने देखा है कि कोई कोई बिल्डर्स तो पर स्क्वायर फुट भी मांग लेते हैं और काफी बड़ी रकम मांगते हैं। ये सरासर नाजायज है। एक बार बिल्डर ने आपको फ्लैट बेच दिया है तो उसका कोई हक बनता ही नहीं है आपसे किसी किस्म के ट्रांसफर चार्जेस लेने का। बस एक चीज उसके कंट्रोल में होती है कि जब वो सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए नाम आगे भेजता है तो उसमें वो नाम उसे रिप्लेस करना है आपके नाम से। उस चीज का वो फायदा उठा के आपसे ये रकम मांगते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जायज है। आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको अभी काम करवा लेना है आप अंडर प्रोटेस्ट भर दीजिए और बाद में आप केस फाइल कर दीजिए रिकवरी के लिए, या तो आप सरासर उसे अभी ना कह दीजिए और उन्हें पूछिए कि आप किस कानून या किस रूल के अंडर ये रकम मांग रहे हैं। चलिए तो ये दो उपाय आपको कि बहरहाल अगर आप फिलहाल किसी दिक्कत में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप अभी पैसे भरने के बाद में भी उस पर लीगल एक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप उनसे सीधे तौर पे सवाल पूछ सकते हैं कि किस कानून के तहत आप इस तरह के पैसे मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसका शायद ही कोई उत्तर उनके पास हो। जैसा विनय जी ने कहा कि सरासर नाजायज है, गलत है, इलीगल है। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है नई दिल्ली से हर्ष। हर्ष पूछे अपना सवाल। सर मैंने फरीदाबाद नहर पार में 3 साल पहले फ्लैट लिया था जिसका पोजीशन फरवरी में आना था। अभी बिल्डर कह रहा है कि अक्टूबर में आएगा। अभी उसके अंदर ये है कि 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको पेनल्टी में पे करनी होगी, विच विल बी सम 10,000 रुपीज पर मंथ। एक प्रॉब्लम और हो गई, हमने जब फ्लैट लिया था तब मैंने अपने नाम पे लिया था लेकिन लास्ट ईयर मैंने उस फ्लैट में अपनी मदर का नाम भी ऐड करवाया है। तो बेसिकली मैंने फ्लैट अपने आप को प्लस अपनी मदर को बेच दिया और वो अब एग्रीमेंट अगले मतलब पिछले साल से चालू हो चुका है। तो इस केस में हमें 5 रुपए वाले पेनल्टी क्लॉज मिलेगा, 1। और सेकंड थिंग, उस एरिया की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा अलग सवाल हो गया, लेकिन आपके ये जो दोनों लीगल सवाल हैं इनके जवाब हम जरूर जानने की कोशिश करते हैं विनय जी से। विनय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? अगर बिल्डर के एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ पेनल्टी वो देंगे आपको पोजीशन डीले के लिए, तो वो तो उन्हें देनी पड़ेगी। आप जरूर मांग सकते हैं। वहाँ काफी केसेस हुए हैं कंज्यूमर फोरम के सामने, जहां कंज्यूमर फोरम ने बहुत बढ़िया ऑर्डर्स पास किए हैं आम आदमी के फेवर में। आपके दिल्ली साइड में अंसल्स का केस बहुत फेमस है, जहां
करीबन 30 लाख रुपए पेनल्टी बिल्डर को कही गई थी भरने के लिए। तो मैं समझता हूँ आपका केस तो काफी स्ट्रांग है और आप इसे जरूर परस्यू कर सकते हैं। अगर बिल्डर नहीं देते आप नोटिस दीजिए और फिर भी अगर नहीं मानते तो आप कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करें। और विनय जी, एक बात जो मुझे भी बहुत हद तक समझ में नहीं आ पाई, इन्होंने जो पूछा कि इन्होंने अपनी मां के नाम पर भी अब फ्लैट ट्रांसफर करा लिया और शायद ये चाह रहे हैं कि क्या दोनों को अलग अलग कंपनसेशन मिलेगा, तो ऐसा नहीं, अलग अलग तो नहीं, जो भी होगा जॉइंट ही होगा। हाँ। क्योंकि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि 5 रुपए पर स्क्वायर फुट देना है तो उसी तरीके से लेकिन होगा। उससे कहीं इनको कंपनसेशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी? मैं नहीं समझता हूं उसमें कोई दिक्कत आएगी उन्हें, वो जरूर क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो आप अपना कंपनसेशन जरूर क्लेम कर सकते हैं और आपने जो नाम भी बदलवा लिया उससे भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, हाँ, लेकिन जो भी मिलेगा आपको जॉइंट मिलेगा। दो अलग अलग लोगों को यहाँ कुछ एक अलग रकम नहीं मिलेगी। तो अपने इस लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को हम इस सवाल और इस जवाब के साथ यहीं खत्म करेंगे। विनय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और प्रॉपर्टी गुरु में आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपके पास फिर लौट कर आएंगे, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही अपना पता, फोन नंबर हमें जरूर लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। The brand new Indica EV2, 25 kilometers per liter. A new CR4 engine, 25. Yes sir, 25. Ma'am, interiors are also new. Shadow beige.